Hello and good morning, guys. Myself Saurav Srivastava started going to teach you geography class 10, and today we will discuss about soil classification in India. Before we discuss, we know firstly I am going to discuss how many types of soil are present in India. There are many types of soil are present in India, but most important soil are alluvial soil, black soil, okay, red soil, laterite soil, arid soil, and many more. Okay, so let's take an example of alluvial soil. What is the classification of alluvial soil in India? Let's talk about it. Okay. This is the most widely spread and important soil. इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉइल एलुवियल सॉइल है और सबसे ज़्यादा फैला भी हुआ है. इनफैक्ट द इंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल, यानी कि नॉर्थर्न प्लेन उत्तर भारत जितना है, मतलब हमारा यूपी, ये पूरे यूपी में हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम. ये सॉइल 3 मेन हिमालयन रिवर से बनी हुई है. पहला द इंडस सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र. These soil also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर्स. ठीक है, ये सॉइल राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नैरो कॉरिडोर उधर भी है. एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टास में भी एलुवियल सॉइल थोड़ा बहुत मिल जाता है. द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस proportion ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एलुवियल सॉइल में अलग अलग प्रोपोर्शन में सॉइल भी प्रेजेंट है, साथ में सिल्ट भी प्रेजेंट है, सैंड भी प्रेजेंट है और क्ले भी प्रेजेंट है. As we move inland towards the river valley, soil particles appears somewhat bigger in size. In the upper reaches in the valley, near the place of the break of slope, the soil are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Taraz and Chaos and Tarai. Most widespread north river and deltas, Taraz and Chao, and also Tarai alluvial soil are found in these areas. Okay. Apart from the size of their grains or components, the soils are also described on the basis of their age. सॉइल को हम उसके एज के बेस के अकॉर्डिंग भी हम बांट सकते हैं. कहीं पे सॉइल जो है एलुवियल सॉइल बहुत दिनों से प्रेजेंट है, कहीं नई नई सॉइल बनी हुई है. मतलब फॉर्मेशन सॉइल का हमेशा होता रहता है. According to their age, alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर and new alluvial खादर. ओल्ड alluvial soil को हम लोग बांगर soil कहते हैं, new alluvial soil को हम लोग खादर soil कहते हैं. The बांगर soil has higher concentration कंकड़ nodules. बांगर alluvial soil में हमें कंकड़ के कुछ nodules यानी कि टुकड़े मिल जाएंगे, जबकि देन खादर की मिट्टी चिकनी होगी. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर. और बांगर से ज्यादा फर्टिलिटी खादर मिट्टी में होती है. बांगर खादर का डिफरेंस आप याद रखेंगे. नाउ विच टाइप ऑफ प्लांट ग्रो इन एलुवियल सॉइल? देन एलुवियल सॉइल आर अ होल और अ वेरी फर्टाइल. हम कह सकते हैं कि एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटास. इसमें पोटास प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लाइम चूना प्रेजेंट होता है. विच आर आइडल फॉर ग्रोथ शुगर केन. जो शुगर केन यानी कि हम जानते हैं शुगर केन की खेती के लिए अच्छा है, पैडी के लिए अच्छा है, वीट के लिए अच्छा है, अदर सेरियल दालों के लिए अच्छा है, मोटे अनाज के लिए अच्छा है. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. यही वजह है ज्यादा फर्टिलिटी होने के कारण हमारे देश की most of the population live in this area where alluvial soils are present. Clear? Okay.
Now we will discuss about black soil. These soil are black in color, इसका कलर ब्लैक होता है, ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, यानी कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ब्लैक सॉइल कॉटन को पैदा करने के लिए यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. इसलिए इस सॉइल को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल्स आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. ओके, ऐसा माना जाता है कि रॉक मटेरियल से ही ब्लैक सॉइल बना हुआ है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टाइपिकली द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस. इट मीन्स वोल्कानो से जो लावा बाहर निकलता है, उस लावा के धीरे धीरे ठंडे होने के कारण ही ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ओके, दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, जिससे वे महाराष्ट्र के प्लेट्यूज, सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ता है उसके प्लेट्यूज को कवर करता है, और साथ में मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली. गोदावरी और कृष्णा वैली से जो घाटी बनती है उसको भी ये कवर करता है. अब इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, तो ब्लैक सॉइल मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ज्यादा चिकनी होती है. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इसमें मॉइस्चर को पकड़ कर रखने की कैपेसिटी होती है. इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स. इसमें सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होती है, सच जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मैग्नीशियम, Mg, पोटास एंड लाइम. These soils are generally poor in phosphoric content. इस soil में phosphoric content present नहीं होता है. Soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather. जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें देखते हैं कि काली मिट्टी के अंदर बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, डीप क्रैक्स हो जाते हैं. Which helps in proper attraction of the soil. These soil are sticky when wet and difficult to work or unless tilled immediately after the first shower of during the pre-monsoon period. बारिश हो जाएगी तो इस मिट्टी में हमें चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी हमसे चिपकने लगती है. ओके, now we will discuss about red and yellow soil. Okay, red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall. जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे रेड और येलो सॉइल हमको देखने को मिलती है. और ये घटना कहाँ होती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा. येलो और रेड सॉइल हमें ओडिशा में देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे, और साउथ की कुछ साउथ पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द मिडमोस्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट. दीज सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन. इसका रेडिश कलर इसलिए है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन जिससे जंग लग जाती है, तो आयरन की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है, इसलिए इसकी कलर क्या है? रेड है. क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फोज. इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. ये येलो तब दिखता है जब इसका फॉर्म कैसा हो जाएगा? हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाएगा. ओके, नाउ एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, एंड अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा पाया जाता है इंडिया में. नॉर्थ रिवर एंड डेल्टास, जिसमें दोराज, चाव और तराई क्षेत्र उसको कहते हैं. बांगर मिट्टी पुरानी होती है, और मोर खादर नोड्यूल्स. बांगर में कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि खादर में कंकड़ कम पाए जाते हैं. इसमें बांगर मिट्टी जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है खादर के अकॉर्डिंग. खादर न्यू फाइनल एंड फर्टाइल, हैज पोटास प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लाइम प्रेजेंट होता है. शुगर केन के लिए वो सुटेबल मिट्टी है. पैडी व्हीट के लिए सुटेबल मिट्टी है. इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, इसमें साल भर खेती की जा सकती है. डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि एलुवियल सॉइल जिस जिस राज्य में है वहां में जनसंख्या ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि यूपी, बिहार. यू नो वेरी वेल. ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉल्ड रेगुर सॉइल. ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल. गुड फॉर कॉटन, जो कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, इसीलिए हम कॉटन ब्लैक सॉइल भी से कहते हैं. डेक्कन एंड बेसाल्टिक रॉक, लावा फ्लोज, वोल्कानो से जो लावा निकलता है उस लावा के फ्लोटेशन के कारण ही ब्लैक सॉइल बनी हुई है. मालवा, MP, छत्तीसगढ़ में मिट्टी पाई जाती है. फाइन क्ले कैन होल्ड मॉइस्चर.
मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि पानी को पकड़ के और मॉइस्चर को पकड़ के रखती है। रिच इन CaCO3, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, पोटास होता है और लाइम चूना होता है। पुअर इन फास्फोरस, इसमें फास्फोरस की क्वांटिटी कम होती है। डीप क्रैक्स इन हॉट वेदर, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो ब्लैक सॉइल के अंदर बड़े बड़े डीप क्रैक्स हमें नजर आएंगे। स्टिकली व्हेन वेट, रेड एंड येलो ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स, इन लो रेनफॉल इन डेक्कन प्लेट्यू, इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन। आपसे रेड और येलो सॉइल के बारे में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि किस किस एरिया में पाए जाते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गंगा प्लेन। रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इसका कलर रेड इसलिए है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे ज्यादा मिलता है इसलिए। क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फोइक रॉक्स, येलो व्हेन इट ऑकर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, इस मिट्टी का कलर येलो तब हो जाता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। लेटराइट सॉइल, हाई रेंज, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होती है। लो ह्यूमस, ह्यूमस बहुत कम होगा। गुड फॉर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।